जो हमारा आज का टॉपिक है बेटा उसका नाम है चेंज द वॉइस। क्या ना बेटा? चेंज द वॉइस। एग्जाम में चेंज द वॉइस से जो ग्रामर होता है आपको बहुत अलग अलग तरीके से पूछता है। कभी कभी तो चेंज द वॉइस नहीं बोला रहता तो भी वो चेंज द वॉइस बनाना रहता है उसको। चेंज द वॉइस बोलेगा ही जरूरी नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये सब क्या क्या पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, वो सब हम लोग समझेंगे। ठीक है? क्लियर? अभी हम आगे बढ़ते हैं बेटा। चेंज द वॉइस के ना टोटल 2 टाइप है। कितने टाइप है चलो? 2 टाइप है। उनमें से एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा बच्चों पैसिव वॉइस। चेंज द वॉइस के टोटल 2 टाइप है बेटा। उनमें से एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या बेटा? पैसिव वॉइस। एकदम ध्यान से सुन के समझ के। हाँ तो ठीक है। अभी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ठीक है सर, समझ में आ गया। अभी एक्टिव वॉइस की क्या खास बात होती है? तो एक्टिव वॉइस को पहचानने के लिए ना बेटा आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। एग्जाम में कभी कभी आता है, बताओ एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है सेंटेंस। अंडरस्टूड? तो आप कैसे पता लगाएंगे? वो 2 तरीके से। कैसे पता लगेगा? तो पहला तरीका ये है कि जो सेंटेंस सर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है बेटा? जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट मतलब हु सब लोग को मालूम रहेगा। सब्जेक्ट मतलब हु। क्या बेटा क्लियर हुआ? फिरोज सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। कौन इंग्लिश पढ़ाता है? हु का जो आंसर होता है वो सब्जेक्ट होता है। अभी मैंने जो सेंटेंस बोला फिरोज सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, देखो सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है सर? जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है चलो? जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से यानी ओ से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बेटो ये बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सबको? करो इसको क्या बोलते हैं? सीधा। प्लीज वैसे मत बैठो बेटा, एकदम स्ट्रेट होके बैठो सीधा। एक ऐसा आता है। क्लियर हुआ आप सबको? ठीक है। तो एक्टिव वॉइस हमेशा किससे स्टार्ट होता है बेटा? सब्जेक्ट से। और पैसिव वॉइस किससे स्टार्ट होता है? बेटा आता है। इसको डाउट किसी को भी? नो। दूसरा तरीका क्या है? जो टेंस चार्ट से मैच होता है। जो किससे मैच होता है बेटा? टेंस चार्ट आपको बना के दिया था। टेंस चार्ट किधर है वो भी मैं आपको बता देता हूं। टेंस चार्ट कहां पे बेटा आप देख सकते हैं। जो सेंटेंस टेंस चार्ट से मैच होगा, जो सेंटेंस टेंस चार्ट से मैच होगा बेटा उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और जो टेंस चार्ट से मैच नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस चार्ट सीखना है तो सीख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक वगैरह देख लो, मैंने बना दिया इसका ऊपर ग्रामर। आप जाकर मैं सीख लो, फिर चेंज द वॉइस सीखना बेटा, अदरवाइज आपको डिफिकल्ट पड़ सकता है। चलो टॉपिक पे आता है। तो बेटा यहाँ तक सब लोगों को समझा? स्कूल में पूछा जाएगा हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव वॉइस, तो आपका आंसर होगा सर जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा वो एक्टिव वॉइस होता है, और जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है वो पैसिव। दूसरा सर टेंस चार्ट से जो मैच होता है वो एक्टिव वॉइस, जो टेंस चार्ट से मैच नहीं होता वो पैसिव वॉइस। ये यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। कुछ भी तकलीफ यहाँ पे? अच्छा ये क्या लिखा बेटा जल्दी बता दे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो मुझे सब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे, लेकिन मैं ऐसे सब्जेक्ट लिखूंगा। सब्जेक्ट यानी इंसान ना कोई रहेगा, कोई पर्सन रहेगा ना बेटा। क्लियर हुआ आप सबको? ऐसे लोग रहेंगे जो बदल जाएंगे। ऐसे लोग रहेंगे जो इंसान बदल जाते हैं बेटा। सुनो, बोलो ही यानी लड़का ना। हाँ। लड़का बदल जाता है। सी लड़की भी बदल जाती है। आई मैं भी बदल जाऊंगा। वी हम भी बदल जाएंगे। और दे वे भी बदल जाएंगे। ए बेटा समझ में आ रहा है? ये 5 लोग जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसे सब्जेक्ट तो बहुत सारा है। ही सी इट राम बॉय आई वी यू दे बॉय, ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अंडरस्टूड? ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है 5 जो मैंने लिखा है, ये वो लोग हैं जो बदल जाएंगे। समझा? और जो सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आए वो कभी नहीं बदलेंगे। लाइक इट यहाँ पे लिखा है क्या? तो इट कभी नहीं बदलेगा। इट का इट। समझा? मैंने लिखा रामू, रामू यहाँ पे है तो रामू का रामू। बेटा समझा? लेकिन अगर ये लोग दिख गए, अगर ये लोग दिख गए तो इनको चेंज कर देना। इनको क्या कर देना? ही दिखा तो क्या लिखेगा? ही दिखा तो क्या लिखेगा? हिम। इधर भी फॉलोवर लोग हैं। ही दिखा तो क्या हो जाएगा? शी दिखा तो, आई दिखा तो, वी दिखा तो, और दे दिखा तो देम। तो बेटा ये मैंने ए वाला बेसिक आपको समझा दिया। गाइस यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को भी? मैंने ए वाला बेसिक आपको समझा दिया। बच्चों कुछ डाउट है?
ए वाला बेसिक था, जो लोग चेंज हो जाता है मैंने बता दिया। ये लोग कभी दिखे तो चेंज कर दो, जैसे ही दिखा तो शी दिखा तो आई, अस, दे। सर कभी हिम दिख गया तो ही कर देना। ये लोग कहीं भी दिख जाएंगे चेंज कर दें, हिम का ही हो जाएगा, अस का भी हो जाएगा, मी का आई। ए बेटा समझा नहीं समझा? ठीक है, 6 मिनट हो गया, अभी हम बदल जाएंगे, वही सीख रहे कब से। दूसरी चीज हम बदल जाएंगे है ना। नेक्स्ट पे आते बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हो ध्यान से। ठीक है, समझ गया, चलो समझ गया। नेक्स्ट बात बेटा, यहाँ पे लिखा आर एस। क्या लिखा बेटा? ठीक है, क्या लिखा बेटा यहाँ पे? आर एस। तो आर एस का मतलब यहाँ पे क्या है? रिमेनिंग सेंटेंस। आर एस का मतलब रिमेनिंग सेंटेंस। रेखा सूरज नहीं, रिमेनिंग सेंटेंस। ये बेटा यहाँ तक सब लोग को समझा कि नहीं समझा? यस सर। आर एस का मतलब होगा रिमेनिंग सेंटेंस। आर एस का मतलब ये बेटा यहाँ तक समझा? तो रिमेनिंग सेंटेंस के जानने के लिए बेटा आपको जानना पड़ेगा, रिमेनिंग सेंटेंस पहचानने के लिए आपको जानना पड़ेगा बेटा प्रीपोजिशन के बारे में। किसके बारे में? प्रीपोजिशन। बोलो इन, इनटू, ऑन, ओवर, अबव, विथ, बोलो विथ, टू, ऑल, सिंस, नियर, ऑफ, फॉर, फ्रॉम। ठीक है, और एट लिखा क्या मैंने? एट। ठीक है, ऐसा और भी है बेटा, है ना? आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। समझा बेटा आप सबका? अमंग। ठीक है, बीनीथ, अंडर, अंडर लिख देता हूँ, बस आगे एटसेट्रा लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, तो बेटा मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बोलो मत बोलो, मैं लिख रहा हूँ। वी कैन यूज द शूज इन द रेनी सीजन। वी कैन यूज द शूज इन द रेनी। अच्छा बेटा, आपको प्रीपोजिशन में तो कोई वर्ड यहाँ पे दिख रहा है? दिख रहा है मधु? दिख रहा है? कौन सा वर्ड दिख रहा है बताओ? इन। ए बेटा समझा कि नहीं समझा? तो इन से लेके पूरा फुल स्टॉप तक ये आपका माना जाएगा। समझा बेटा? आप सबको कर रहा हूं। आपके स्कूल में पूछा, आपके स्कूल में बताओ रिमेनिंग सेंटेंस क्या होता है, बताओ सभी भंडार वाले बताओ। तो आप ये सब मत बोलना सर हम लोग को कितना बोले आप प्रीपोजिशन, है ना? इन ऑल ऐसा कोई बोलेगा बराबर। तो आप बोले सर जो वर्ड सब्जेक्ट भी नहीं है, बोलो जो वर्ब भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, मॉडल ऑक्सिलरी भी नहीं है, वो रिमेनिंग सेंटेंस होता है। जैसे कि आप देखो, वी क्या है? सब्जेक्ट। कैन क्या है? माँ। यूज वर्ब है, द शूज ऑब्जेक्ट है। तो इन द रेनी से कुछ है नए सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, तो वो हेल्पिंग एवढा समझे कि नहीं समझा? तो क्या बेटा जल्दी बोलो, रिमेनिंग सेंटेंस। एक ऐसे आपको समझ में आया क्या है बेटा? ये रिमेनिंग सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ ए और बी में, ए में आपने देखा क्या क्या बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे, तो क्या क्या बदल जाएंगे वो भी आगे धमकी दे रही है, धमकी दे रहे हैं, देख लो। और बी में हमने क्या देखा बेटा जल्दी बता दो कि रिमेनिंग सेंटेंस कैसे पहचानते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आ चुका होगा, सब लोग को समझ आ चुका होगा। एनी प्रॉब्लम? अभी यहाँ पे एक जो मैंने बॉक्स बनाया बेटा ध्यान से सुनना, इधर एक जगह खाली रख दिया मैंने आप पे बीच में। ये कौन सी जगह बेटा? तो ये जगह है हेल्पिंग वर्ब वाली जगह। कौन सी जगह बेटा? हेल्पिंग वर्ब की जगह। याद रखना, मैं बोलूंगा हेल्पिंग वर्ब लिखो। क्या बोलूंगा? मैं कभी भी अगर बोला बेटा हेल्पिंग वर्ब लिखो, तो अब ये जगह याद रखना बेटा, इस चीज में आना है आपको। तो हेल्पिंग वर्ब कैसा लिखते हैं ध्यान से सुना। अगर सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अगर सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बेटा, तो हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या क्या रहेगा बेटा? ध्यान से सुना, बोलो हेल्पिंग वर्ब रहेगा इज आर एम। क्या रहेगा? इज आर एम में से लगाने का। ये बेटा समझा आप सबको? लेकिन अगर बच्चे लोग सेकंड फॉर्म रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा जल्दी बता दो? वॉज वर। ये बेटा आज तक समझा अच्छे से? अगर सेंटेंस में आया वर्ब का सेकंड फॉर्म तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वॉज वर। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर बच्चे लोग आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा जल्दी बोलो? हैज बीन। क्या आएगा बच्चे लोग? हैज बीन या तो हैव बीन या तो हैड बीन।
ये बेटा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बस ये याद रख लो आप सब। अभी कुछ मेरे साथ साथ आपको कुछ सेंटेंस कुछ वर्क फॉर्म पढ़ने होंगे, उसके बाद मैं सीधा रोल में आ जाऊंगा। ये टाइम देखो बच गया लिखने का, समझ में आया? तो बोलो जरा, राइट और रिटर्न, Right or return. टू रिटर्न, To return. गो एंड गॉन, Go and gone. सी सॉ सीन, See or seen. गिव गिव गिवन, Give and given. स्पीक स्पोक स्पोकन, Speak spoken. सिंग सेंग संग, Sing and sung. फिल फेल फेल, Fill and fell. कॉल फेल कॉलन, Call and call. सेल सोल सोल्ड, Sell and sold. मेक मेड मेड, Make and made. बिल बिल बिल, Build and made. हैव 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 Have and had. ईट एंड ईटन, Eat and eaten. रन रन, Run and run. कम केम कम, Come and come. केप केप। Keep and kept. ये सब वो फॉर्म आपको याद रहना चाहिए बेटा, ध्यान से सुना। ये मैं इस वाले पेज में आऊंगा तो इस पेज का एक ही मकसद होगा। इस पेज का जो मकसद होगा वो ये है, हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा? Helping verb. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया तो हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम। वर्ब का सेकंड फॉर्म आया तो हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब। थर्ड फॉर्म आया तो Helping. हैज बीन, हैव बीन। Helping. बेटा समझा?